नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेस में स्वागत है। आज ये क्लास में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें दे रखा है आपको बहुपद के शून्यंक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब इससे आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी है। कैसे? इसमें देखो, पहले होता क्या है, बहुपद का शून्यंक क्या होता है। आपको प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था? बहुपद पढ़ाया था। जैसे मान लो आपको दे रखा था पी अक्स बराबर क्या दे रखा है, अक्स प्लस 1, ये दे रखा है। मतलब ये आपको बहुपद दे रखा था। ये कौन सा बहुपद है बताओ? देखिए पिछला क्या पढ़ाया था, जिसमें अधिकतम घात 1 हो, वो कौन सा होता है? रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। तो ये आपको बहुपद पढ़ाए थे। तो इसमें इस बहुपद के शून्यंक से आपको क्या समझ में आया? इसका मतलब यह है कि चर का वह मान, किसी बहुपद में चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, वो क्या है? बहुपद का शून्यंक। कैसे? जैसे कि सर अब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये आपको बहुपद दे रखा है, इसमें चर क्या है? ये वाला कौन सा है? अचर। ये क्या है? अचर है। और चर कौन सा है? ये इंग्लिश में बोलते हैं इनको वेरिएबल। तो ये चर है और ये क्या है? आपका अचर। अब इस चर का वह मान जिससे कि ये पूरा क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब का सर वो कैसे आएगा? अब देखो, मैं इस अक्ष की जगह 1 रखता हूं। मान लो अक्ष की जगह क्या रखता हूं? 1। इसका मतलब हो गया P और 1। अब जहां अक्ष है मैं वहां क्या रखूंगा? 1 रखूंगा। प्लस 1 बराबर कितना आया? 2। क्या बहुपद का मान शून्य हुआ? नहीं हुआ। 2 क्या नहीं हुआ? शून्य नहीं हुआ ना। 2 क्या है? शून्य नहीं है। शून्य नहीं है तो ये क्या है? बहुपद का शून्य नहीं है। अब हम अक्ष की जगह दूसरा मान रखते हैं। क्या रख लेते हैं? अक्ष की जगह 0 रख के देखते हैं कि 0 रख लेते हैं। देखो 0 रख लेते हैं। अब मैं अक्ष की जगह देखो, यहाँ अक्ष की जगह 0 रखूंगा तो 0 प्लस 1 बराबर कितना आया? 1। अब भी 0 नहीं आया। अब भी क्या नहीं आया? 0 नहीं आया। कितना आया? 1 आया। तो ये भी क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो ये भी बहुपद का शून्यंक नहीं हो सकता, और ये भी बहुपद का क्या नहीं हो सकता? शून्यंक नहीं हो सकता। तो 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है। अब हमें पता करना है कि तो फिर होगा क्या? सर होगा क्या? ठीक है, हम -1 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? -1। -1 रख के देखते हैं अक्ष की जगह। तो अक्ष की जगह मैं -1 रखूंगा प्लस 1। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है। 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। अब हो गया आपका क्या हो गया? 0। तो अब इस बहुपद का, इस वाले बहुपद का शून्यंक क्या आया? -1। क्या आया? -1। बस यही चीज क्या है? शून्यंक है। यानी चर का वह मान, चर का वह मान जिससे इस बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वो क्या होता है? बहुपद का शून्यंक। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपको समझ में आया ना? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको दे रखा है पी अक्स बराबर दे रखा है आपको अक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मान लो ये दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, कोई भी बहुपद। अब इसका शून्यंक ज्ञात करना है। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो, दोबारा मैं अक्स की जगह पहले 1 रखता हूं। देखो P 1 रखता हूं, अक्ष की जगह क्या रख रहा हूं? 1। इसका मतलब क्या है? इससे क्या है मतलब? ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद, और ये क्या है? चर है। क्या है? चर है। भाई इस बहुपद में चर क्या है? सिर्फ अक्ष है। देखो क्या है? सिर्फ अक्ष है ना। तो ये बहुपद में ये क्या है? चर। P यानी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। ये क्या है? इसका चर। तो अब जो ये चर है इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूं? 1। इस चर की जगह क्या रख रहा हूं मैं? 1। अब देखो 1 रखा, 1 का स्क्वायर प्लस 2, फिर इसकी जगह 1 रखूंगा। इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? गुणा में है। 2 अक्ष मतलब 2 अक्ष के साथ क्या है? मल्टीपल है, गुणा है। ठीक है, प्लस 1। क्या देखा? प्लस 1 रखा। अब देखो 1 का स्क्वायर, 1 का कितने स्क्वायर कर दो, चाहे 10 पावर लगा दो, 1 का मान क्या होगा? 1 ही होगा। 1 के ऊपर कितनी पावर लगा दो क्या होता है उसका मान? 1। कैसे होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितने? 1 इंटू 1 कर लो, किसका मान क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर 2 को 1 से गुणा करोगे, 2 को 1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 कितना आया भाई? 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4। क्या इसका मान 0 आया? नहीं आया। तो ये इसका क्या नहीं है? बहुपद नहीं है।
अब अगर आप जीरो रखोगे तो देखो, जीरो रखोगे तो जीरो की पावर, जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मान लो जीरो रख के बता देता हूँ आपको। जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो, 2 कोष्टक जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1। देखो जीरो का स्क्वायर कितना है कर दो, क्या होगा जीरो। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसको क्या कर देता है, जीरो जीरो कर देता है, प्लस 1। देखो इस यह प्लस है। अब देखो जीरो जीरो और 1 कितने हो गए, 1 होगा। इसका मान कितना आया, 1। तो भी क्या नहीं आया, बहुपद का मान क्या नहीं आया, जीरो नहीं आया। तो ये भी क्या नहीं है, बहुपद का शून्य नहीं है, और ये 1 भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। अब देखते हैं -1 लेके देखते हैं, p बराबर -1 लेके देखते हैं। अब -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस क्या है 1। देखो -1 का स्क्वायर किसी भी संख्या जो माइनस में है, -1 को आप -1 से गुणा करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों गुणा होंगे तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 1। तो ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस 2 को -1 से गुणा करोगे तो देखो चिन्ह किसका हो जाएगा, 2 को -1 से गुणा करोगे तो हमेशा प्लस को माइनस से गुणा करते हो तो हमेशा ही क्या होता है, माइनस हावी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1। देखो ये प्लस का ये प्लस का, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया, 0। अब इस बहुपद का शून्य क्या हो गया, -1। क्या हो गया, -1। अब समझ में आ गया होगा कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। यानी बहुपद में चर का वह मान जिसके लिए, चर का वह मान जिसके लिए, जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, दैट इज क्या है, बहुपद का शून्य। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें दे रखा है कि जो बहुपद दे रखे हैं तीनों, इनमें x बराबर 1, y बराबर 2 और t बराबर a है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहला देखते हैं, पहले में क्या दे रखा है, देखो x बराबर आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो ठीक है, इसको हम करते हैं, x बराबर 1 रख के ये क्या हो जाएगा 5, x का मान 1 रख देते हैं, इसके पावर क्या है 2, -3 x से क्या रखूंगा 1 प्लस 7, प्लस कितना है 7। देखो 1 का स्क्वायर कितना ही कर दो क्या होगा, 1 होगा। 1 को 5 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 5, -3 को 1 से गुणा करोगे तो 3, प्लस कितना है 7। देखो 7 प्लस के हैं, 5 प्लस के हैं, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 में से 3 गया तो कितना आ गया 9। तो इस बहुपद का मान क्या आ गया 9। आपको कहेंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा x बराबर 1 रखो, x बराबर 2 रखो, x बराबर 3 रखो, x बराबर a रखो, b रखो और बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। सीधा कुछ नहीं करना, जहां x है आपको क्या रख देना, जो भी मान दिया वो रखना है और इस प्रकार से सोल्व कर देना है। आपका बहुपद का मान कितना आ गया 9। अब नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है, क्यों y बराबर ये दे रखा है। अब y की जगह आपको क्या रखना है 2। तो देखिए कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, 3 है, y की जगह कितना रखूंगा मैं, सॉरी y की जगह कितना रखूंगा मैं 2 रखूंगा। पावर कितनी है 3 -4 और y की जगह कितना रखना 2 प्लस अंडर रूट कितना है 11। अब देखो 2 की पावर 3 कितनी बताइए देखना, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होता है 4, 2 कितना होता है 8। अब 8 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा ना। -4 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 8, प्लस क्या है अंडर रूट 11। अब देखो अंडर रूट 11 तो ना तो इसमें जुड़ सकता ना इसमें से क्या हो सकता घट सकता। अब आपके पास क्या बच गया, 24 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 24 में से 8 जाएंगे तो कितना बचता है, कितना बच जाता है 16 प्लस अंडर रूट 11। कितना ईजी है, कोई हार्ड है इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो चर का मान आपको दे रखा है चर की जगह वो मान रख देना है और विशेष ध्यान रखना है, ऐसे नहीं। 3 y की पावर 3 है तो मैंने क्या किया, 3 देखो बाहर रखा, फिर 2 अंदर रखा, फिर पावर 3 की। तो पहले 2 की पावर 3 कितना हो जाएगी 8, 8 को 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 24। इसी प्रकार बोला PT, ये समझ सोचना कि हमेशा अक्स ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, ए से लेके जेड से कुछ भी आ सकता है, सब क्या है चर हैं। PT बराबर ये दे रखा है, t का मान आपको क्या रखना है a, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं।
जैसा दे रखा है देखो, ये क्या हो जाएगा, टी की जगह में क्या रखूंगा 4, टी की जगह क्या रख दूंगा ए की पावर 4 प्लस 5 ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 2 प्लस 6। इससे आगे तो हमें हल करना ही नहीं है, आगे कोई मान आएगा इसका। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब इससे कुछ कुछ बातें आपको समझ में आएगी। कैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि किसी बहुपद में मैक्सिमम शून्य कितने हो सकते हैं, तो वो मैं बताता हूँ कैसे। थोड़ा आपको पूछा जा सकता है कि बहुपद में शून्य कितने हो सकते हैं, तो 2-3 बात है। एक है रेखिक बहुपद। देखो रेखिक बहुपद में मैंने क्या बताया था, अधिकतम घात कितनी होगी 1। जैसे मैंने पहला एग्जांपल बताया था आपको, पी एक्स बराबर x प्लस 1 या x प्लस 2 जो भी है, यह है रेखिक बहुपद। यानी x की अधिकतम घात कितनी है 1, यहाँ 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो इसका शून्य कितना होगा, देखो इसमें एक ही मान हो सकता है, मान लो कितना -1 बताया था ना बार, -1 x की जगह में -1 रखूंगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा -1 और +1 कितना हो गया 0। अब आप मुझे ये बताओ और कोई मान हो सकता है -1 के अलावा जिससे इसका मान 0 हो जाए। देखो 0 रखूंगा तो 0 + 1 नहीं होगा, क्यों 0 + 1 कितना हो गया 1। 1 रखूंगा तो 1 + 1 कितने हो गए 2। अगर 2 रखूंगा तो 2 + 1 कितना हो गया 3। अगर -2 रखूंगा तो -2 + 1 मतलब -2 में से 1 जाएगा तो -1। मतलब आपको कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन आए और पूछा जाए कि रेखिक बहुपद, इसको कौन सा बहुपद बोलते हैं, ये कौन सा वाला है रेखिक। कौन सा वाला है रेखिक, क्यों, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है 1, तो उसको क्या बोलते हैं रेखिक। तो रेखिक बहुपद का सिर्फ और सिर्फ कितना शून्य हो सकता है, कितना शून्य हो सकता है 1। ये ध्यान रखना 1 ही हो सकता है। जैसे मान लो यहां दे रखा होता आपको x + 6। अब क्या रखते हैं x का मान, x का मान आप x -6 रख लेते हो, मान लो प्लस न रखिए आपको क्योंकि बार क्या हो गए, x प्लस का बता रहे हो, x -6 रखा। अब x -6 में कौन सा मान रखोगे जिससे कि इसका मान 0 हो जाए। आप 1 रखोगे तो -5 हो जाएंगे, 2 रखोगे तो -4, 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा इसका मान 0। कैसे x की जगह 6 रखोगे, 6 - 6 क्या हो गया 0। लेकिन क्या -6 रखने से हो जाएगा, -6 रखा तो -6 और -6 कितने हो गए -12। तो किसी भी रेखिक बहुपद का मैक्सिमम शून्य कितना हो सकता है 1, अधिकतम शून्य कितना होगा 1 से ज्यादा शून्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही वो मान होगा, कोई भी एक मान होगा जिससे इसका मान 0 होगा। बाकी सब में 1 से अधिक हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि होंगे ही, हो सकते हैं। कैसे, अगर आपको दे रखा है यहाँ पे, आपको दे रखा है x² -1 है, x² -1 ये ले लेते हैं, तो ये क्या x रखूंगा 1। हाँ, तो इसके अधिकतम मान कैसे हो सकते हैं, देखो ये कौन सा हो गया 2 घात है, तो कौन सा हो गया द्विघात समीकरण, ये रेखिक नहीं है। रेखिक में कितना होगा मैक्सिमम शून्य कितना होगा 1। अब देखते हैं रेखिक के अलावा कोई भी द्विघात त्रिघात जो भी है उनमें देखते हैं। तो ये द्विघात है, देखो इसमें मैं 1 रखूंगा, x बराबर क्या रखता हूँ पहले 1 रखता हूँ। 1 रखने पर क्या 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, x बराबर मैंने 1 रख के देखा, अब मैं -1 रख के देखता हूँ, p -1 भी रख के देख लेता हूँ, तो -1 का स्क्वायर -1। देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, प्लस होता ना। तो -1 को -1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 -1, इसका मान भी क्या हो गया 0। तो देखो एक शून्य तो 1 आ गया, दूसरा शून्य क्या आ गया -1। तो रेखिक बहुपद को छोड़ के बाकी बहुपद हैं उनमें क्या हो सकता है 1 से अधिक शून्य हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि 1 से अधिक होता है, हो सकते हैं। देखा ना इसमें हो गया ना, देखो 1 भी शून्य हो गया, -1 भी हो गया, क्योंकि 1 रखने पर भी इसका मान 0 आ रहा है और -1 रखने पर भी क्या आ रहा है इसका मान 0 आ रहा। अब नेक्स्ट इसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है, इसमें दे रखा है ये आपको बहुपद दे रखा है x + 2। तो इसमें बोला गया है कि -2 और 2 को चेक करो कि ये इसके शून्य है या नहीं। तो ठीक है, कर लेते हैं चेक। तो हम क्या करेंगे, पहले -2 रख देते हैं, p -2 रखते हैं x की जगह। तो -2 रखने पे क्या हो जाएगा, x की जगह -2 रखा +2 है
दो प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, दो में से दो जाएगा तो क्या हो गया 0। तो -2 तो क्या है इसका शून्यंक है, क्या है शून्यंक है, -2 शून्यंक है। ठीक है, अब +2 रख के देखते हैं, +2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2 बराबर क्या हो गया, कितना हो गया 4 हो गया ना। 4 क्या शून्य है, नहीं है। तो -2 तो इसका क्या हो गया शून्यंक है, लेकिन +2 इसका क्या नहीं है शून्यंक नहीं है। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में दे रखा है, ये आपको बहुपद दे रखा है 2x + 1, बोल रहा है इसका एक शून्यंक ज्ञात कीजिए, यानी x का क्या मान रखा जाए कि इस बहुपद का मान क्या हो जाए शून्य। अब ये हमें ज्ञात करना है कि x का क्या मान रखे जिससे कि इसका मान क्या हो जाए 0। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है 2x + 1 बराबर क्या है 0। मतलब हम क्या करेंगे कि x का कौन सा मान रखेंगे कि वो क्या हो जाए 0। तो हम क्या लिख लेते हैं 2x + 1 जो बहुपद दे रखा है उसके बराबर क्या रख देते हैं 0। ठीक है, तो क्या रखा हमने 2x + 1 बराबर क्या रखा हमने 0 भाई की। अगर इसकी जगह x का कौन सा मान रखेंगे जिससे कि बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0, तो हमें ये तो पता होगा कि बहुपद का मान क्या होगा 0। तो बहुपद का मान हमने क्या ले लिया 0, किसके बराबर ले लिया इस बहुपद के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2x बराबर ये एक प्लस का है, इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा। अब आप लिखोगे 0 - 1, आप क्या लिखोगे 0 - 1, इसका मतलब भी क्या होगा -1। तो आपका हो गया 2x बराबर -1। अब देखो 2x के साथ क्या है गुणा है, इधर आते क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/2। अब ये क्या हो गया इस बहुपद का शून्यंक हो गया, यानी x का अगर आप मान -1/2 रखोगे तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। अब आपको करके बताता हूँ कैसे होगा, ऐसे नहीं कि सर ने बता दिया और ये बताया नहीं कि होगा कैसे। ठीक है, आपको ये बहुपद दे रखा था px बराबर 2x + 1, अब मैं x की जगह क्या रखूंगा -1/2, तो p -1/2 रखूंगा x की जगह, तो 2 × -1/2 + 1। देखो 2 इसके साथ गुणा है, कट गया, ऊपर चिन्ह किसका है माइनस का, तो ऊपर तो क्या बच गया -1, यहाँ क्या बच गया +1, -1 और +1 क्या हो जाएगा 0। अब समझ में आ गया। आपको कैसा ही बहुपद दे दे और आपसे पूछा जाए कि इसका शून्यंक ज्ञात कीजिए, यानी आप इस अक्ष की जगह या उस चर की जगह क्या रखोगे कि बहुपद पूरा शून्य हो जाए, तो आपको क्या लिखना है जो बहुपद का मान दे रखा है उसके बराबर क्या रख लेना है 0 रख लेना है, और ऐसे सोल्व कर लेना है। अक्ष का जो मान आएगा वो आप रख के देख लेना, पूरा क्या हो जाएगा बहुपद शून्य हो जाएगा, जैसा ये हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा है कि ये आपका बहुपद है, जिस क्या है बहुपद x² - 2x। इसके लिए हमें ये सत्यापित करना, सत्यापित मतलब प्रूव करना, हमें ये सिद्ध करना है कि 2 और 0 इसके क्या है शून्यंक है। तो ठीक है, हम पहले क्या रखेंगे x की जगह 2 रखेंगे, दूसरी बार क्या रख देख लेंगे 0 रख के देख लेंगे। अगर दोनों से बहुपद का मान 0 हो जाता है तो हम कह देंगे कि 2 और 0 क्या है इसके शून्यंक है। तो पहले हम क्या रखते हैं 2 रख के देख लेते हैं, तो p2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 × 2, अक्ष का मान क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, -2 को 2 से गुणा किया 4 बराबर क्या हो गया 0। तो हम कहते हैं कि 2 तो इसका क्या है शून्यंक है। अब हम 0 से देख लेते हैं। अब देखो p0 बराबर क्या हो जाएगा, अक्ष का स्क्वायर, अक्ष की जगह क्या रखूंगा मैं 0 -2 × यार लिखा नहीं पा जा रहा 2 0। देखो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, -2 को 0 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 0। तो आप क्या कह दोगे 0 और 2 दोनों ही इस बहुपद के क्या है शून्यंक है। तो दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। पूरा मेरा जितना मुझे पता था, जितना मुझे आता है, मैंने पूरा आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसमें बहुपद में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, नाम आपको ऐसा दे रखा है लेकिन इसमें देखो कुछ नहीं था ना, इतना ईजी था। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।